हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति कड़ू, डॉक्टर कड़ू डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक से। आजकल लगभग सारे लोगों के दांतों में कैविटीज़ रहती है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो आप दांतों की कैविटी से बच सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें करने से आपके दांतों की सड़न से बच सकते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रशिंग। आप किस तरीके से दांतों को ब्रश करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ब्रश करने का तरीका सही है तो आपके दांत हमेशा हेल्दी और सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अगर आप गलत तरीके से दांतों को ब्रश करते हैं तो उल्टा आपके ब्रशिंग से आपके दांत भी डैमेज हो सकते हैं। गलत तरीके के ब्रशिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो हम जल्द ही बनाने वाले हैं। ब्रशिंग का सही तरीका ये होता है कि ब्रश को दांतों को 45 डिग्री एंगल में पकड़ के मसूड़ों से दांतों की तरफ मूव करना होता है। दांतों को सभी जगह से अच्छे से ब्रश करना होता है। एक डिटेल वीडियो जिसमें हमने दांतों को ब्रश करने का सही तरीका बताया है, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वो देख सकते हैं। हमेशा सॉफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करें। हार्ड ब्रश आपके दांतों को और मसूड़ों को डैमेज कर सकता है और अच्छे से दांतों की सफाई भी नहीं होती है। टूथब्रश में बहुत सारे प्रकार के टूथब्रश मार्केट में अवेलेबल है। टूथब्रश में जिसमें टेढ़े ब्रिसल्स हो या ऊपर नीचे ब्रिसल्स हो, ये टूथब्रश आपके दांतों की अच्छे से सफाई कर सकते हैं। आपके टूथब्रश को 2 से 3 महीने में बदला करें, या फिर टूथब्रश उससे पहले अगर ख़राब हो जाता है तो उसे चेंज कर लें। अगर आप ख़राब टूथब्रश से दांतों को साफ़ कर रहे हैं तो आपके दांतों का इनामल पतला होकर दांतों को कमज़ोर भी कर सकता है। आप फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोराइड एक प्रकार का केमिकल होता है जो आपके दांतों को स्ट्रांग बनाता है और आपके दांतों की कैविटी की समस्या को कम करने में मदद करता है। फ्लोराइड टूथपेस्ट कोई भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में जिनकी उम्र 6 या 7 साल से कम हो, उनमें फ्लोराइड फ्री वाले टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में ब्रश करते समय टूथपेस्ट को निगलने की आदत होती है। इसलिए 8 साल के बाद के बच्चों को ही आप फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट दे सकते हैं। कुछ भी खाने के बाद में अच्छे से गरारे करें, जिससे दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना होता है वो निकल जाता है और कैविटी के चांसेस कम हो जाते हैं। आप दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी में नमक डालकर उससे गरारे भी कर सकते हैं, जिससे आपके मसूड़ों की पकड़ भी स्ट्रांग होगी और दांत भी साफ रहेंगे। जैसे पानी अपने शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से अगर आप दिन में भरपूर पानी पीते हैं तो आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है उनका प्रमाण कम हो जाता है और दांतों को एवं मसूड़ों को हेल्दी रखने में वो मदद करता है। जब आप दांतों को ब्रश करते हैं उसी समय जीभ को साफ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जीभ पर बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो दांतों में या मसूड़ों में इन्फेक्शन करते हैं। अगर जीभ साफ रहेगी तो दांतों में सड़न की समस्या भी कम होगी। जीभ साफ करने के लिए अलग अलग तरीके के टंग क्लीनर मार्केट में उपलब्ध है। डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें। डेंटल फ्लॉस एक मेडिकेटेड धागा होता है जो आपको दांतों के बीच में डालकर दांतों के बीच में फंसे हुए खाने को साफ करने के लिए मदद करता है। कम से कम दिन में 1 बार डेंटल फ्लॉस का उपयोग करना चाहिए। आपको टूथ हेल्दी फूड खाना चाहिए, मतलब ऐसा खाना जो आपके दांतों को हेल्दी रखने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल फाइबर रिच फूड जैसे कि एप्पल हो गए, कैरोट्स हो गए, इनको खाने के बाद में आपके मुंह में सलावा का प्रमाण बढ़ जाता है। इसके सिवाय दूध, चीज़, बादाम, हरी सब्जियां, संतरा, इस जैसी चीज़ें आपके दांतों को और मसूड़ों को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है। शक्कर और शक्कर से बनी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो दांतों को चिपक के रहती है, जैसे पोटैटो चिप्स हो गए, इन सब चीज़ों की वजह से दांतों में कैविटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह सारी प्रिकॉशंस आप घर पर फॉलो कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप साल में 1 बार आपके डेंटिस्ट से दांतों का चेकअप ज़रूर करवाएं। जब आप डेंटिस्ट के पास जांच करवाने जाएंगे, तब अगर आपके दांतों में कहीं सड़न की शुरुआत हो रही है तो उसमें फिलिंग करने की सलाह आपके डेंटिस्ट देंगे, या कहीं पे दांत में इन्फेक्शन की शुरुआत हो रही है तो उसकी ट्रीटमेंट भी वो आपको एडवाइस करेंगे। इस तरीके से आप
दांतों का और मसूड़ों का स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं और दांतों की कैविटीज से और मसूड़ों के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को वीडियो शेयर करें ताकि उनके दांतों को भी हेल्दी रखने में आप मदद कर सकें। थैंक यू।